अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे गंदम के हवाले से, लेकिन आज की ये गुफ्तगू सिंध में जो गंदम की सूरत हाल है उस पे की जाएगी और सिंध में पैदा होने वाली गंदम और वहाँ गंदम के साथ क्या सलूक किया जाता है, इससे आपको कुछ आगाह करने की कोशिश करेंगे। एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे ने सिंध के मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी की है अपने चैनल पर, जिसमें बताया गया है कि 4000 टन गंदम जो है वो मुख्तलिफ तरीके अपनाकर चोरी की गई है। इससे पहले सिंध में गंदम के मुतल्लिक बहुत सी रिपोर्टें ऐसी ही दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, जिसमें गंदम चोरी भी है, गंदम को चूहे खाने, ये सामने आया कि गंदम चूहे खा गए हैं। ये भी सामने आया कि गंदम की जगह पे कोई और ही चीज़ वहाँ बोरियों में भर दी गई। और गैर मियारी गंदम, ये वो सिलसिले हैं जो पिछली कई दहाइयों से सिंध हुकूमत के बारे में आम तौर पर जो तहकीकाती रिपोर्टर हैं वो अपने चैनल्स पर या प्रिंट मीडिया में वो रिपोर्टें शाया होती रहती हैं। अब इस बारे में आप इसकी अहमियत को देखें कि सिंध हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और वहाँ गंदम के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो अवाम महंगी रोटी, महंगी गंदम जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। जब गंदम महंगी होती है, फिर जो आम आदमी जिसने रोज़ाना कोई किलो आटा लेके, 1.5 किलो आटा लेके अपने घर का सिलसिला चलाना होता है, और अगर कोई मज़दूर पेशा बाहर से रोटी खाते हैं तो उसकी कीमत अब कहाँ पहुँच चुकी है। बहरहाल इस सिलसिले में पंजाब में भी गंदम का जो बुरान पैदा हुआ है, बेशक उस पे उसे मंजर आम पे नहीं आने दिया जा रहा। जो तहकीकाती कमेटी थी वो उसकी भी रोज़ाना कोई नई शिक्कें बीच में डाल दी जाती हैं और वो रिपोर्ट भी मंजर आम पे नहीं आ रही कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। लेकिन हम आज सिंध में गंदम के हवाले से जो रिपोर्ट गैर मुल्की नशरियाती अदारे ने पेश की है, पहले हम उनके तावन से आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वो रिपोर्ट आप देखिए और सुनिए कि उसमें आम आदमी जो है वो भी बता रहा है कि गंदम जो है वो किस तरह चोरी हुई। इसी तरह महकमा फूड के जो एहलकार उनकी गुफ्तगू भी है, और जो सूबाई वज़ीर है उनसे भी गुफ्तगू की गई है, और एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट और बहुत से जो हक़ाइक़ है उनसे पर्दा उठा दिया गया। ये 4000 टन गंदम आप सोचें कि चोरी हो गई है और किसी को उस पर कोई परवाह नहीं है, बस चोरी हो गई। और किस तरह चोरी हुई ये ज़रा आप इस रिपोर्ट में देखिए, फिर उसके बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में पेश होकर इस पर मज़ीद रोशनी डालते हैं। जी। हाल ही में सिंध फूड डिपार्टमेंट की एक इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई। इस लीक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से 2022 से 24 के दरमियान तकरीबन 4000 टन गंदम चोरी हो गई। अब सवाल ये भी उठता है कि 4000 टन गंदम चोरी कैसे की जाती है, इसको मुख्तलिफ मकामात तक कैसे पहुंचाया जाता है, और साथ में ये भी कि इसमें स्मगलिंग का एलिमेंट कितना है।
तो आइए देखते हैं कि यह तमाम तर मामला कैसे तय पाता है। इसी बात की जांच करने के लिए मैंने हैदराबाद का रुख किया, जहां गंदम के सरकारी और प्राइवेट गोदाम भी मौजूद हैं। सिंध फूड डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया कि 4000 टन गंदम तकरीबन 3,79,000 बोरियां बनती हैं, जिसको यकजा करने के लिए ऐसे कई गोदामों की जरूरत पड़ेगी। हैदराबाद का नाम इस रिपोर्ट में उन 4 शहरों की फहरिस्त में शामिल है जहां 2022 से लेकर 2023 तक गंदम की शदीद कमी रिपोर्ट हुई। इन इलाकों में शहीद बेनजीराबाद, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना शामिल हैं। अब जब इदारे ने इंक्वायरी का हुक्म दिया तो पता चला कि चोरी इदारे के अंदर से ही हुई थी। हैदराबाद के इस गोदाम में मेरी मुलाकात चक्की के मालिक से हुई, जिन्होंने बताया कि चोरी होने वाली गंदम से उन्हें खासा नुकसान होता है। अगर जब गंदम की शार्टेज जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर जब गंदम बिल्कुल ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होती तो हम फिर अपनी फैक्ट्री को, जो हमारी रोज़ की तकरीबन 150 से 200 बोरी 100 किलो वाली हम गंदम की जो ग्राइंडिंग करते हैं, उसको हम कैपेसिटी पे ले आते हैं 50 बोरी, 40 बोरी, 60 बोरी, जितनी मार्केट में गंदम अवेलेबल है, जिसकी वजह से आटे की सप्लाई एंड डिमांड मुतशद्दिद किस्म की मुतासिर होती है और आटे के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब अगर बात करें इस लीक होने वाली रिपोर्ट की, तो सिंध फूड डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए बताया है कि ये गंदम न सिर्फ चोरी की गई बल्कि इसे खराब जाहिर करके मार्केट में महंगे दामों बेचा भी गया। अगर ये रिपोर्ट तैयार हो गई है तो क्या इस पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है? सूबाई फूड मिनिस्टर जाम खान शोरों से मैंने यही सवाल पूछा। असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट आनी है हमारे पास, कितनी डैमेज हुई है, कितना उन लोगों ने झूठ बोला है या उन्होंने गंदम गायब की है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उन कमेटीज में से पहले तो रिपोर्ट आनी है डैमेज असेसमेंट कमेटी की, जो फिजिकल वेरी, उसकी रिपोर्ट अभी तक हम वेट कर रहे हैं, जिसका मैं समझ रहा हूँ आप जिक्र कर रही हैं कि वो रिपोर्ट कोई अनसाइंड किसी को के पास है, लेकिन साइंड कापी अभी तक डिपार्टमेंट कंसर्न CMIT ने जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने नहीं भेजी। अगर वो जैसे ही मिलेगी, उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी, कंक्लूजन होगा, उसके ऊपर अमल करते हुए एक्शन लेंगे। जबकि वजारत दाखिला की जानिब से 8 अप्रैल को जारी होने वाले एक लेटर में स्मगलिंग और खराब गंदम मार्केट में बेचने के इल्जाम में मुलव्विस 12 सूबाई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अब कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं ताकि समझ आ सके कि इतनी बड़ी तादाद में गंदम कब और कहां से चोरी की गई और इसे मार्केट में किस तरह से बेचा गया। जब यही सवाल सिंध फूड डिपार्टमेंट के अफसरान से पूछा तो उनमें से 2 ने अपना नाम और ओहदा जाहिर न करने की शर्त पर बात की। सिंध महकमा खुराक के अफसर ने बताया कि गंदम को इन गोदामों से निकालने के लिए इदारे के अफसरान ने 2022 में आने वाले सैलाब का बहाना बनाया और गंदम को महफूज मकाम पर पहुंचाने के झूठे बहाने से ले गए। एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए गंदम की बोरी को बजरी की बोरी साबित किया गया, जिसके लिए इन्हीं गंदम की बोरियों में ऊपर से मिट्टी और बजरी डाली गई। अफसर ने बताया कि इनमें से कुछ बोरियां प्राइवेट गोदामों में पहुंचाई गईं, जहां ये 2 साल तक पड़ी रहीं, जबकि दीगर बोरियों को 2 साल बाद बजरी की मिलावट समेत मार्केट में बेच दिया गया। इसी बात की तस्दीक सिंध महकमा खुराक के एक और अफसर करते हुए बताते हैं कि इन 3 लाख बोरियों में से बेची जाने वाली गंदम जानवरों और इंसानों के खाने के लायक भी नहीं थी। सिंध महकमा खुराक से जुड़े अफसरान हो या कराची के कारोबारी हलके से जुड़े अफराद, सब इस बात की तस्दीक करते हैं कि सिंध से चोरी होने वाली गंदम बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भी पहुंचाई गई है। इस बात की तस्दीक बलूचिस्तान के इलाके चमन में मौजूद एक अफसर ने भी की और बताया कि पिछले 1.5 साल में सिंध के मुख्तलिफ गोदामों से कराची पहुंचने वाली गंदम लियारी के रास्ते बलूचिस्तान और फिर वहां से अफगानिस्तान पहुंचाई गई है। अब गंदम को चोरी होने से कैसे बचाया जाए? मिल मालिकान कहते हैं कि हुकूमत सिंध हर साल गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख रखती है, लेकिन आखिरकार तकरीबन 8 या 9 लाख तक ही प्रोड्यूस कर पाती है। सूबाई वजीर खुराक जाम खान शोरों ने BBC से बात करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाक अफगान सरहद से होने वाली स्मगलिंग का है। देखिए, पाकिस्तान का डायलामा ये है कि हमारे पोरिंग बॉर्डर्स हैं, वो खाली गंदम के हवाले से नहीं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारी इकोनॉमी को नुकसान दे रहे हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि ये गंदम स्मगल हो रही है और ये जा रही है, तो फिर हम इंट्रा प्रोविंशियल बैन लगा देंगे।
پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے سے ہی گندم کا ہر دوسرے سال مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہاں مل مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی چوری جیسے واقعات کو روکنا ایک اشد ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کی۔ یہ رپورٹ جو غیر ملکی نشریاتی ادارے کی جو رپورٹر ہیں وہاں سندھ میں، انہوں نے مختلف لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ اگر ہمارے چینلز جو پاکستانی چینلز ہیں ان پہ اگر اول تو دکھائی نہیں جا سکتی، اگر کسی نے دکھا دی ہے تو اس کا منہ مختلف طریقوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ کہیں زور زبردستی ہوتی ہے، کہیں ان کو ایڈ دے دیے جاتے ہیں۔ چینلز کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو اپنا چینل کی رننگ کے لیے بزنس چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک کئی بار سندھ حکومت کے ایڈ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کے الیکٹرک کے ایڈ چلیں گے، کبھی سندھ حکومت کی کارکردگی کے ایڈ چلیں گے۔ تو وہ سارا کچھ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہونے والی کرپشن، وہاں پہ ہونے والی غفلت اور وہاں پہ جو دیگر معاملات ہیں ان پہ کوئی گفتگو نہ کرے۔ تو اس طرح چینلز کو وہ دے دیے جاتے ہیں، اشتہارات ایڈ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کوئی بھی خبر جب چینل پہ پہنچتی ہے، وہاں کا نمائندہ جب اپنے ہیڈ آفس اس طرح کے کرپشن کے کیس بھیجتا ہے تو وہ پھر وہیں پہ خبر گم ہو جاتی ہے اور ان کو چلانے والے گمسم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ جو تنقید کی جاتی ہے اس میں کچھ یہ بھی وجہ کہ بعض جو سوشل میڈیا چلانے والے ہیں وہ اس کا اثر نہیں لیتے، وہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتے، اور پھر وہ بات منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ اب وہاں پہ گندم کے حوالے سے کتنی کرپشن ہو رہی ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک اہم غیر ملکی جو چینل ہے اس نے اس پہ رپورٹ بنا دی ہے، اور باہر کے جو چینلز ہیں وہ ظاہر ہے ان کے پاس ساری دنیا سے انہوں نے خبریں دینی ہوتی ہے، تو وہ اسی وقت کسی موضوع کو چھیڑتے ہیں جب وہ بہت زیادہ یا تو خطرناک حد تک ایسا مسئلہ بن جائے، یا عوام کا کوئی ایسا ایشو ہو جس کو نظر انداز کرنا مشکل ہو، تو پھر وہ اس پہ اپنی خبروں میں وہ اس کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا رپورٹ میں کہ گندم کی بوریاں جو ہیں ان میں بجری بھی ڈالی گئی ہے اور کئی کس طرح کی چیزیں وہ ڈال دی گئی ہے، اور پھر جب ان کو سٹاک کیا گیا وہاں سے چوری کیا گیا اور پھر ان کو اسی طرح بیچ بھی دیا گیا۔ اس میں خراب گندم بھی ہے اور وہ چلی گئی ہے مختلف جگہوں پہ، اور پھر وہ اسی طرح چلتے چلاتے وہ گندم عوام کے پیٹ میں بھی پہنچ گئی، اور عوام وہ کھا کے ہسپتالوں میں یقینی طور پر پہنچے ہوں گے۔ اسی طرح یہ پنجاب کا جو گندم کا ایشو چل رہا ہے اس میں جو گندم محکمہ خوراک، محکمہ فوڈ نے سٹاک کر رکھی تھی وہ بھی خراب ہو چکی ہے، کھانے کے قابل نہیں، لیکن بہرحال وہ ضائع نہیں ہوگی کیونکہ اس میں افسران کی محنت شامل ہے، وہ عوام کھائیں گے یقینی طور پر۔ اور ہر جگہ پہ معافی ہے، عوام جب ہسپتالوں میں پہنچیں گے تو وہاں بھی ایک مافیا بیٹھا ہے، ان کی میڈیسن کی کمپنی ہے، میڈیسن دوائیاں بنانے کے کارخانے ہیں، وہاں بھی ان کی دوائیاں ہی لکھی جاتی ہیں اور فروخت ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ کرپشن نے کہاں کہاں اپنے
पंजे जो हैं वो गाड़ रखे हैं। इस पे तो आप मेरा ख्याल है 24 घंटे भी अगर आप प्रोग्राम करें तो वो भी शायद वक्त कम पड़ जाए। लेकिन हम फिर एक बार कहेंगे कि सिंध की ये जो 4000 टन गंदम चोरी हुई है, इसके बारे में क्या ये सिर्फ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको देखना? क्या वफाक या कोई अदालतें इस पे नोटिस लेंगी कि वो गंदम किस तरह चोरी हो गई, किस तरह बोरियों में दूसरे जो मुज़र सेहत चीज़ें वो उनमें डाल के आवाम को भेज दी गई। इन तमाम सूरत हाल पे जो हमारी आला अदलिया उनको नोटिस लेना चाहिए। ये हैं वो अवामी मुफाद के केस जिनको देखना ज़रूरी है और जिस पे सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अब देखते हैं कि इस पे हुकूमत कब एक्शन लेती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अपने अगले मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।